ओम शांति। स्वयं और विश्व की सर्व आत्माओं की तंदुरुस्ती के लिए आइए हम मिलकर राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं। बाह्य सभी बातों से मुक्त होकर मन को एकाग्र करें। अनुभव करें कि मैं इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। मैं आत्मा शरीर में मस्तिष्क के बीच भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मुझ आत्मा की दिव्य किरणाएं मेरे मस्तिष्क में फैल रही है। मस्तिष्क की एक एक ग्रंथि खुल रही है। मुझ आत्मा की दिव्यता का प्रकाश तीव्र गति से बढ़ रहा है, जो मेरी गर्दन से उतरता हुआ मेरे फेफड़ों तक पहुंच गया है। फेफड़े दिव्य प्रकाश और शक्तियों से भर गए हैं। फेफड़ों में एक दिव्य ताकत से आ गई है। रोगों के कीटाणु नष्ट हो चुके हैं। धीरे धीरे यह
दिव्यता मेरे स्टमक की ओर आगे बढ़ रही है, जो मेरे पाचन तंत्र को शक्तिशाली बना रही है। मुझ आत्मा की दिव्यता मेरे शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुंच चुकी है। एक अद्भुत शक्ति का अनुभव हो रहा है। मुझ आत्मा का दिव्य प्रकाश मेरे शरीर के रोम रोम से अब प्रवाहित हो रहा है। मैं आत्मा 5 तत्व के बने इस शरीर में एक प्रकाशित ओरा सूक्ष्म शरीर में हूँ। मैं स्वयं को शरीर से बिल्कुल हल्का डिटैच अनुभव कर रही हूँ। मैं आत्मा अपने शरीर से डिटैच होकर बुद्धि के तीसरे नेत्र से 5 तत्व के शरीर को भिन्न महसूस कर रही हूँ। मुझ आत्मा को एकदम हल्कापन महसूस हो रहा है। आहा, यह कितना सुंदर अनुभव है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा अपनी शक्तियों को बिखेरती हुई ऊपर की ओर गति कर रही हूँ। बादलों से पार, सूर्य चांद तारागण से भी पार, परमधाम शांति धाम अपने घर में पहुंच जाती हूँ, जहाँ चारों ओर लाल सुनहरा प्रकाश छाया हुआ है। रोशनी ही रोशनी अनुभव हो रही है। चारों ओर दिव्य शांति का अनुभव हो रहा है। मुझ आत्मा के आसपास एक दिव्य प्रभा मंडल है। मैं आत्मा दिव्य शक्ति के महास्रोत मेरे पिता परम पिता परमात्मा के एकदम समीप हूँ। मेरे परम पिता परमात्मा मुझे अपनी सहस्त्र किरणों द्वारा पवित्रता, सुख व शांति की शक्ति द्वारा शक्तिमान कर रहे हैं। परमात्मा की वरदानी किरणों को स्वयं में धारण कर मैं आत्मा स्वयं को धन्य धन्य अनुभव कर रही हूँ। परमात्मा से मिली अथाह शक्तियों के साथ मैं आत्मा वापस स्थूल जगत की ओर लौट रही हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं मास्टर रूहानी सर्जन हूँ। मैं परमात्मा से मिली दिव्य शक्तियों को विश्व की अन्य आत्माओं पर लुटा रही हूँ। सभी आत्माएं भय, चिंता व रोगों से मुक्त हो रही है।
इस समस्त विश्व से तमो प्रधानता की कालिमा भस्म हो रही है। विश्व की प्रत्येक आत्मा सुरक्षित हो रही है। अपनी दिव्यता को फैलाती मैं आत्मा धीरे धीरे वापस अपने शरीर रूपी रथ में भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान होती हूँ। फिर से मुझ आत्मा की दिव्यता मेरे पूरे शरीर में फैल रही है। मेरा अंग अंग पावन हो रहा है। मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ। मैं शक्तिशाली हूँ। परमात्मा की दिव्य किरणों की छत्र छाया मुझ आत्मा पर निरंतर है। मैं सुरक्षित, स्वस्थ, खुश आत्मा हूँ। ओम शांति शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे।
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। 18 अगस्त के आज के बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, पर चिंतन छोड़, बाबा ने कहा मीठे बच्चे पर चिंतन छोड़ अपना कल्याण करो। पर चिंतन छोड़ अपना कल्याण करो। तुम सोने जैसा बनकर औरों को रास्ता बताओ। कितना इफ़ेक्ट है। पर चिंतन छूटा और हम बन जाएंगे सोने जैसे, गोल्ड बन जाएंगे, शुद्धता आती जाएगी। तुम सोने जैसा बनकर औरों को रास्ता बताओ। प्रश्न है, अशरीरी बनने का अभ्यास जो सदा करते रहते, उनकी मुख्य निशानी सुनाओ। उत्तर है, वे हठ से अपनी कर्मेंद्रियों को वश नहीं करते। वे अशरीरी बनने के जो अभ्यासी है, वे हठ से, जिद से अपनी कर्मेंद्रियों को वश नहीं करते, लेकिन उनकी कर्मेंद्रियां स्वतः शीतल हो जाती है। हम आत्मा भाई भाई है, यह स्मृति स्वतः रहती है। देह अभिमान छूटता जाता, नाम रूप का नशा खत्म होता जाता है। देहभान छूटता जाएगा, नाम रूप का नशा खत्म होता जाता। दूसरों की याद नहीं आती। अशरीरी के अभ्यासी, अशरीरीपन, आत्माभिमानी स्थिति जिन्होंने पक्की की, वो ब्राह्मण आत्माएं, दूसरों की याद उन्हें नहीं आती। गीत है, तू प्यार का सागर है। शांति। यह कोई सिर्फ प्यार का सागर नहीं, ज्ञान का सागर है। ज्ञान अर्थात ज्ञान और अज्ञान, ऑपोजिट, ज्ञान के ऑपोजिट अज्ञान। ज्ञान को दिन, अज्ञान को रात कहा जाता। ज्ञान अक्षर ही अच्छा है, अज्ञान अक्षर बुरा है। आधा कल्प है ज्ञान की प्रालब्ध, ज्ञान और फिर है ज्ञान का फायदा, ज्ञान की रिजल्ट। सो ज्ञान की जो प्रालब्ध हमें मिलती वो आधा कल्प है। आधा कल्प है अज्ञान की प्रालब्ध, पीछे का आधा कल्प फिर अज्ञानता की प्रालब्ध। अज्ञान की प्रालब्ध है दुख, ज्ञान की प्रालब्ध है सुख। यह तो बहुत सहज समझने की बातें हैं। दिन है ज्ञान का, रात है फिर अज्ञान। यह भी किसी को पता नहीं, ज्ञान किसको कहा जाता, अज्ञान किसको कहा जाता। यह बेहद की बातें हैं, गुह्य बातें हैं, और है ये बेहद की बातें जो बाबा बड़े सरल शब्दों में समझा रहे हैं। ज्ञान किसको कहते, अज्ञान किसको कहा जाता। तुम सबको समझाते हो ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है। ज्ञान से तुम पूज्य बन रहे हो। जब पूज्य बन जाते हो तो पूजा की सामग्री को जान जाते हो। जो भी मंदिर आदि है तुम जानते हो, यह सब यादगार है।
यादगार है, पूजा का विस्तार, भक्ति का विस्तार। जो भी मंदिर आदि है यादगार है। उनकी जीवन कहानी क्या है वह तुम जानते हो। जो पूजा करने जाते वह खुद नहीं जानते। पूजा को भक्ति कहा जाता। भगवान को भक्तों से मिलना है, भक्ति का फल देने के लिए। सो भगवान ही आकर पुजारी से पूज्य बनाते हैं। फल देने वाला दाता वो है, भक्ति का फल जो देता ज्ञान, तो भगवान ही आते पुजारी से पूज्य बनाते। पूज्य सतयुग में, पुजारी कलयुग में होते। तुम बच्चे जानते हो आज क्या है, कल क्या होना है। विनाश तो ज़रूर होने का है। कोई भी समय हो सकता। आजकल बाबा विशेष रूप से याद करवाते, विनाश तो ज़रूर होगा, और कब होगा वो डेट तो कोई बता ही नहीं है, ना वो बताने वाला है। कोई भी समय हो सकता, तैयारी हो रही, गया हुआ है। अनेक कुदरती आपदाएं होती है, यह तो लिख देना चाहिए। गृह युद्ध और कुदरती आपदाएं हो रही है और होने वाली भी है आगे चल करके, यह लिख देना चाहिए। गृह युद्ध, कुदरती आपदाएं, उनको कोई ईश्वरीय आपदाएं नहीं कहेंगे। भूल से भी कोई ईश्वर पर ब्लेम ना करे। गृह युद्ध मनुष्यकृत है, कुदरती आपदाएं प्रकृतिकृत है। ये ईश्वरीय आपदाएं नहीं है। और प्रकृतिकृत कहने में आता है, कहने में आएगा कुदरती आपदाएं, कुदरत को पायमान हुई है, क्रोधित हुई है, तो उसके पीछे भी तो रीज़न मनुष्य है। कुदरती आपदाओं के पीछे भी जड़ में, मूल में बात मनुष्य की ही आती। और गृह युद्ध का भी जिम्मेवार मनुष्य स्वयं। तो हर प्रकार के विनाश के लिए जिम्मेवार मनुष्य और उनके कर्म। तो कोई कुदरती आपदाएं, इसे ईश्वरीय आपदाएं नहीं कहेंगे। यह तो ड्रामा में नूंद है, जिसमें नेचुरल कैलेमिटीज सब आने वाली है। विनाश में भी मदद करेंगे। मूसलधार बरसात पड़ेगी, भूखों मरेंगे, अर्थक्वेक आदि सब आने की है। इन द्वारा ही विनाश होना है। कुछ दिन पहले भी तो बाबा ने कहा अर्थक्वेक मेन रोल प्ले करेगी विनाश में, तो इन द्वारा ही विनाश होना है। बच्चे जानते हैं यह तो ज़रूर होने का है, नहीं तो सतयुग में इतने थोड़े मनुष्य कैसे होंगे। ज़रूर इकट्ठा विनाश होगा। बच्चे अच्छी रीति जानते हैं यह सब कपड़े धोए जाएंगे, यह सब कपड़े धोए जाएंगे। इतना बड़ा महापरिवर्तन होगा। मूत पलीती कपड़ धोए, सब कंप्लीट क्लीन हो जाएंगे। कपड़ा जैसे धुलाई के बाद साफ स्वच्छ हो जाता, वैसे यह बेहद की बड़ी मशीनरी है। कई बार बाबा ने कहा सरसों मुआफिक पिस जाएंगे, कपड़े धोए जाएंगे। आज बाबा कहते हैं ऐसी मशीनरी है जिसमें हर मनुष्य आत्मा साफ होनी ही है, होगी ही। गाया जाता है ना, मूत पलीती कपड़ धोए। इन कपड़ों की बात नहीं, ऐसी कोई मशीन नहीं, वॉशिंग मशीन स्थूल कपड़ों को धोने की बात नहीं है। इसलिए बेहद की बड़ी मशीनरी है जिसमें आत्मा अपने विकर्मों को दग्ध करेगी, स्वच्छ होगी। सुकर्म करना इसलिए भी आवश्यक है। यह शरीर की बात है। आत्माओं को योग बल से धोना है, आत्माओं को धोना है योग बल से। इस समय 5 तत्व तमो प्रधान है, तो शरीर भी ऐसे बनते। पतित पावन बाप आकर पावन बनाते हैं और सब खलास हो जाते। तुम जानते हो पावन कैसे बनते हैं, रास्ता बहुत सहज बताते। मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते। जहाँ जहाँ भक्ति
यज्ञ आदि होते हैं वहाँ जाकर के समझाना चाहिए कि जिनकी तुम भक्ति करते हो उनकी बायोग्राफी समझने से ही तुम देवता बन सकते। तुमने जिनकी भक्ति की उनकी बायोग्राफी को जानो। देवता बनना है तो भक्ति जिनकी करते उनको पहचानो, उनको जानो, उनके जैसा बनो, तो तुम देवता बन सकते। उन्होंने जीवन मुक्ति कैसे पाई सो तो समझो, तो तुम भी जीवन मुक्ति पा सकते। मंदिरों में बैठ जीवन कहानी समझाने से अच्छी रीति समझेंगे। तुम भी बाप से अभी जीवन कहानी सुनते हो, समझ ही तो रहे हैं, कहानी ही तो सुन रहे, हमारी अपनी जीवन कहानी। तुम बच्चों को कितनी समझ मिलती है। परमपिता परमात्मा की जीवन कहानी कोई भी नहीं जानते। सर्वव्यापी कहने से जीवन कहानी थोड़ी हो जाती। तुम बच्चे अभी परमपिता परमात्मा की जीवन कहानी को जानते हो, यानी आदि मध्य अंत को जानते, बाबा को जानते। बाबा की पूरी जीवन कहानी मीन्स बाबा का कब अवतरण होता, क्या आकर करते, कैसे वापस जाएंगे और लेके जाएंगे, कितना समय परमधाम निवासी होंगे बाबा, फिर वापस कब अपना पाठ स्टार्ट करेंगे। बाबा के आदि मध्य अंत को हम जानते। इस समय को आदि कहेंगे जबकि बाप आकर पतितों को पावन बनाते हैं। फिर मध्य में भक्ति का पाठ चलता। बाप कहते हैं इस समय मैं आकर के स्थापना करता हूँ और कराता। मैं आता हूँ स्थापना करने और कराने। करन करावनहार हूँ, एक ही टाइटल है बाबा का, पर मुख्य इतना कि इस पर सोचे, अनुभव करे। बाबा कहते मैं हूँ करन करावनहार, स्थापना आकर के करता हूँ, कराता हूँ, इसलिए मैं करनहार भी हूँ, करावनहार भी हूँ। प्रेरणा को करना नहीं कहेंगे। बाबा आकर के इनकी कर्मेंद्रियों द्वारा करते हैं, इनका आधार लेते, इनकी कर्मेंद्रियों द्वारा करते। भारत को स्वर्ग बनाने का कारोबार ब्रह्मा थ्रू श्री बाबा करते, इनकी कर्मेंद्रियों द्वारा करते हैं। इसमें प्रेरणा की बात नहीं। करन करावनहार तो ज़रूर सम्मुख ही कराएंगे ना, प्रेरणा से कुछ भी नहीं हो सकता। आत्मा बिगर शरीर कुछ भी नहीं कर सकती है। बहुत कहते हैं ईश्वर ही प्रेरणा से सब कुछ करता। बहुत है जो कहते हैं ईश्वर ही प्रेरणा से करता। बाबा आप प्रेरणा करो, हमारे पति की बुद्धि ठीक हो जाए। बाबा कहते प्रेरणा की तो इसमें बात ही नहीं, फिर शिव जयंती क्यों मनाई जाती। प्रेरणा की बात होती फिर तो सारा कारोबार पूरा हो जाए। प्रेरणा की बात नहीं, नहीं तो शिव जयंती, शिव अवतरण दिवस क्यों मनाया जाए। प्रेरणा का तो कोई दिन नहीं होता, सूक्ष्म बात हो जाती। प्रेरणा से काम हो तो फिर आए ही क्यों। एक तो ईश्वर क्या चीज़ है यह नहीं जानते हैं, सिर्फ कह देते हैं ईश्वर की प्रेरणा से सब कुछ होता है। अब इतनी बड़ी अथॉरिटी को नहीं जानते, ईश्वर क्या चीज़ है नहीं जानते, कह देते ईश्वर ही प्रेरणा करते। कर्मेंद्रियों से मुरली चलाते हैं, जब तक कर्मेंद्रियों का आधार न ले तब तक मुरली कैसे चलाएं। ज्ञान का सागर है तो सुनाने के लिए मुख तो चाहिए ना, ऐसे कैसे प्रेरणा करेंगे। ज्ञान का सागर है, सुनाना है उन्हें, ज्ञान विश्व में बांटना है, मुख तो चाहिए ना। अब तुम बच्चों को सारी दुनिया के आदि मध्य अंत का पता पड़ा है, पूरी नॉलेज मिली है, समझते हैं ज्ञान बिगर गति नहीं। ज्ञान कौन दे,
अज्ञान मार्ग और ज्ञान मार्ग में फर्क तो देखो ना। विज्ञान भी कहते हैं, अज्ञान है अंधियारा, बाकी ज्ञान और विज्ञान को हम मुक्ति, जीवन मुक्ति भी कह सकते। ज्ञान और विज्ञान को हम कह सकते हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति के धाम की बातें। ज्ञान विज्ञान। तुमको अब पावन बनने का ज्ञान मिलता है, तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। कोई सुनेंगे तो वंडर खाएंगे, अजीब सी लगेगी बातें। ज्ञान विज्ञान क्या चीज़ है वो नहीं जानते। परम धाम कैसा है, कैसी आत्माएं जाएगी, और फिर सतयुग जीवन मुक्ति धाम की प्राप्ति का अनुभव भी नहीं किसी के पास। फिर बाबा कहते तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो। अब उन्होंने चक्र विष्णु जी के हाथ में दिया है, तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। ये बातें भी नहीं समझ पाएंगे लोग। कोई सुनेंगे तो वंडर खाएंगे। तुमको अब कहेंगे आत्मा ज्ञान लेती है तो आत्मा ज़रूर संस्कार ले जाएगी ना। मनुष्य से देवता बनते हो तो ज्ञान रहना चाहिए, बुद्धि में ज्ञान रहना चाहिए। तुम बनते हो मनुष्य से देवता। परंतु बाप समझाते हैं यह पुरुषार्थ है प्रारब्ध के लिए। प्रारब्ध मिल गई फिर ज्ञान की दरकार नहीं है। पुरुषार्थ करते हैं ताकि प्रारब्ध बने, पर प्रारब्ध मिल गई, बन गई, फिर सतयुग में जीवन मुक्ति में ज्ञान की दरकार नहीं। सतयुग है ही तुम बच्चों के लिए प्रारब्ध। यह बातें सुनने से ही वंडर खाएंगे। यह ज्ञान परंपरा क्यों नहीं चलता? बाप कहते हैं यह प्रायः लोप हो जाता। परंपरा ये नहीं चल सकता, ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाएगा। यहाँ का यहाँ दिन हो गया फिर अज्ञान तो है नहीं। जो ज्ञान की दरकार रहे यह भी समझने और समझाने की बात है। सतयुग है दिन, दिन हो गया, सोचना हो गया, फिर अज्ञानता का अंधेरा तो रहा नहीं जो ज्ञान की आवश्यकता हो। फट से कोई ये बातें समझ नहीं सकते। शिव बाबा भारत में ही आते, बच्चों के लिए सौगात ले आते। बाबा भारत में आते, खुशखबरी, बच्चों के लिए सौगात ले आते। और एक खुशखबरी, सौगात ऐसे ही पिता का आना हर बच्चे के लिए खुशखबरी होता है। बाप आ रहा है, पिता आ रहे मुझे मिलने, सौगात लेकर आ रहे, वो तो और डबल खुशी की बात है। और हमारे लिए तो डबल क्या, बहुत बहुत गुना ज़्यादा खुशी। कौन सी सौगात लेकर आ रहे? छोटी मोटी गिफ्ट नहीं, विश्व की बादशाही। तो सौगात लेकर आते, भक्ति का फल देने। भक्ति के बाद है सदगति। यह विनाश भी होगा ज़रूर। आसार खड़े हैं, नज़र आ रहे हैं ना, आसार निशानी। तुम सुनते रहोगे, चिंगारी लगती है तो 1-2 घंटे में सारा मकान जलकर भस्म हो जाता। चिंगारी लगती 1-2 मिनट, शॉर्ट सर्किट चीज़ कैसी है, आग फैलती, भयंकर आग। आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ये बातों को पोषती है, सपोर्ट करती। एल्यूमिनियम का यूज़ अति, कांच का यूज़ अति, वुडन फर्नीचर ज़्यादा, जो कहीं ना कहीं आग को बढ़ाने में सपोर्ट करते या आग को ज़्यादा बांध के रखते, ऐसी चीज़ है। तो बाबा कहते अब एक चिंगारी लगती, शॉर्टकट है ये तो परिवर्तन का, विनाश का, महापरिवर्तन का। चिंगारी लगती, 1-2 घंटे में सारा मकान जलकर बस। भले फिर कितना भी सेफ्टी की साधन सुविधाएं अपना के रखी हो, परंतु ये परंतु वाली बात है। उस घड़ी वहाँ तक जाके भी स्विच ऑन कौन करेगा? जहाँ रखे हुए हैं ऐसे फायर सेफ्टी के सिलेंडर्स आदि रखे हैं या और कोई साधन है, पर वहाँ तक जाना, वहाँ तक पहुँचना इंसान ही तो करेगा ये सब, जो नामुमकिन हो जाएगा। यह कोई नई बात नहीं है।
विनाश तो होना ज़रूर है। सतयुग में होते ही हैं थोड़े मनुष्य श्रेष्ठाचारी। तो श्रेष्ठाचारी बनने में कितनी मेहनत लगती। माया नाक से एकदम पकड़ लेती है। ऐसे गिरने वालों को चोट बहुत लगती। बाबा के बनते हैं, चले जाते, चले जाने के बाद रियलाइज़ होता है, फिर आ जाते। कोई चले जाने के बाद बिल्कुल रिटर्न नहीं आने की ठान लेते, नहीं आना है। ऐसी भी आत्माएं हैं। कहीं न कहीं बाबा कहते हैं ऐसे गिरने वालों को चोट बहुत लगती। टाइम लग जाता। बड़े ते बड़ी चोट है काम विकार की। इसलिए कहा जाता है काम महाशत्रु है, यही पतित बनाता। झगड़ा होता है विकार पर, विकार के लिए नहीं छोड़ेंगे तो ज़रूर कहेंगे इससे तो बर्तन साफ करे तो अच्छा। विकार में जाए, गुलाम बने किसी के, कठपुतली बने, खिलौना बने किसी इंसान का, इससे तो अच्छा है बर्तन साफ करके अपना गुजारा करे। झाड़ू पोछा लगाएगी परंतु पवित्र रहेगी। इसमें हिम्मत बहुत चाहिए। कहना बहुत आसान है, भगवान ने चैलेंज दी ऐसी माताओं को, परंतु इसमें हिम्मत चाहिए। जब कोई बाप की शरण में आते हैं तो फिर माया भी लड़ना शुरू करती। ये भी है, कोई बाप के पास आता, बाप पर निश्चय बिठाने की कोशिश करता तो उधर माया भी बेपर लेती। 5 विकारों की बीमारी और ही अधिक उछल खाती। पहले तो पक्का निश्चय बुद्धि होना चाहिए, पक्का। खाली निश्चय बुद्धि से काम नहीं चलेगा, पहले पक्का निश्चय बुद्धि होना चाहिए। जीते जी मरे हुए हैं, यहाँ से लंगर उठा लिया है, कलियुगी विकारी किनारा तुमने छोड़ दिया है। अब हम यात्रा पर जा रहे हैं, हम अशरीरी हो अपने घर जाते हैं। आत्मा को यह ज्ञान है कि हम एक शरीर छोड़ दूसरे में जाएंगे। हम गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बन यात्रा पर रहते हैं। हम गृहस्थ में रहते हैं, हम पवित्र रहते और हमारी ये पवित्रता की यात्रा है। बुद्धि में याद रहे कि यह तो कब्रिस्तान है, फिर हम सुखधाम में जाएंगे। हमको बाबा वर्षा देने की युक्ति बता रहे हैं। पावन बनने के लिए हम योग में रहते, याद से ही विकर्म विनाश होंगे, तब आत्मा शरीर छोड़ेगी। याद से ही आत्मा विकर्मों को दग्ध करेगी, शरीर छोड़ के जाएगी। यात्रा कितनी वंडरफुल है। सिर्फ बाप को याद करो, अपनी राजधानी को याद करो। 2 बातें, बाप को याद करो, अपनी राजधानी को याद करो। इतनी सहज बात भी याद नहीं पड़ती। अलफ को याद करो बस, परंतु माया वह भी याद करने नहीं देती है, मेहनत लगती। आत्मा को ज्ञान मिला हुआ है, हमारा बाबा आया हुआ है। आत्मा पढ़ती है ना, आत्मा शरीर द्वारा जन्म लेती। आत्मा भाई भाई है। देह अभिमान में आने से फिर अनेक संबंध हो जाते हैं। एक इकलौता भाई भाई का संबंध, उसके अलावा देह भान के वशीभूत अनेकानेक संबंध में फंसते। यहाँ तुम भाई बहन हो गए, आपस में भाई भाई भी हो, बहन भाई भी हो। प्रवृत्ति मार्ग है ना, यहाँ प्रवृत्ति मार्ग है ना, दोनों को वर्षा चाहिए। बहनें हैं तो क्या हुआ, बाप की प्रॉपर्टी की उतनी हकदार है बहनें जितना कि भाई, दोनों को वर्षा चाहिए। आत्मा ही पुरुषार्थ करती, अपने को आत्मा समझना यही मेहनत है। देह अभिमान न रहे, शरीर ही नहीं तो विकार किससे करोगे। हम आत्मा है, बाप के पास जाना है, शरीर का भान न रहे। जितना योगी बनते जाओगे
कर्मेंद्रियां शांत होती जाएगी। चेक करते रहना अपने आप को, जितना योगी बनते जाएंगे, नथिंग न्यू, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है और अच्छा होने वाला है वो तो उससे भी ज़्यादा अच्छा। ड्रामा कल्याणकारी है, समझ के स्वीकार किया तो कर्मेंद्रियां शांत होती जाएगी, उछल कूद नहीं करेगी। देह अभिमान में आने से कर्मेंद्रियां चंचल होती। आत्मा जानती है हमको प्राप्ति हो रही। शरीर से अलग होते जाएंगे तो कर्मेंद्रियां शांत होती जाएगी। सन्यासी लोग दवाई खाकर कर्मेंद्रियों को शांत करते हैं ना, वह तो हठयोग हो गया। क्या क्या व्यसन लेते हैं, चरस गांजा या और कोई ऐसी ऐसी चीज़ें अपनी कर्मेंद्रियों को शांत करते हैं। ये तो मजबूरी वाली बात हो गई। कर्मेंद्रियां शायद शांत हो जाए ये सब चीज वस्तुओं से, परंतु शीतल कभी नहीं हो सकती, उल्टा और चंचलता दिखाएगी बाद में और ज़्यादा तामसिक बनेगी, क्योंकि आत्मा तामसिक बनी। व्यसन चीज़ ही ऐसी है, आत्मा को खोखला बनाती है। सन्यासी लोग दवाई खाकर कर्मेंद्रियों को शांत करते, तुमको तो योग से काम लेना है। ये मूलभूत इफेक्ट है। योग से हम आत्माएं कर्मेंद्रियों को शांत करती और वो शांति में शक्ति भी है। योग युक्तता से शांति की जो अनुभूति करती आत्मा, उसमें पावर है, उसमें आनंद है, उसमें हर प्रकार की ताकत की अनुभूति स्वयं को होती। योग बल से जब हम इंद्रियों को शांत और शीतल करते, तभी कर्मेंद्रिय जीत कहलाते। बाकी कर्मेंद्रियों को दबाकर शांत करना वो जीत प्राप्त करना नहीं हुआ। बड़ी मेहनत करनी पड़ती, बहुत काल का अभ्यास चाहिए, आसान नहीं है। कर्मेंद्रियों को योग बल से शांत करना मेहनत का काम है। प्राप्ति तो बहुत ऊंच है ना। बाबा कहते हैं योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो, कर्मेंद्रियों पर जीत पहनते हो, इसलिए भारत का योग नामी ग्रामी है। तुम मनुष्य से देवता, पतित से पावन बनते हो। प्रजा भी स्वर्गवासी तो है ना, योग बल से तुम स्वर्गवासी बनते। सबसे बड़ा फायदा, योग बल से कर्मेंद्रियां शीतल होती, योग बल से तुम स्वर्गवासी बनते। बाहुबल से नहीं, मेहनत कोई बहुत नहीं है। कुमारियों के लिए तो जैसे मेहनत है ही नहीं, इजी है, फ्रीडम है, कोई जिम्मेवारी वाली बात इतनी नहीं रहती। कुमारियों के लिए जैसे मेहनत ही नहीं, फ्री है। विकार में गई तो बड़ी पंचायत हो जाती, मेहनत है वहाँ, फिर सीढ़ी उतरना बड़ा कठिन हो जाता। कुमारी रहना अच्छा है, नहीं तो फिर अदर कुमारी नाम पड़ जाता। युगल भी क्यों बने, इतना बड़ा बेहद का युगल, गुप्त युगल, फुल सर्वशक्तिमान युगल शिव बाबा है। युगल भी दुनिया में क्यों बने किसी की। इसमें भी नाम रूप का नशा चढ़ता है। बाबा थोड़ा सा इशारा दे रहा कुमारियों को, अगर युगल बनी तो उसमें भी नाम रूप का नशा आएगा, देहभान आएगा। देखा फलाना मेरा युगल है, देखा वो ऐसा है, वो वैसा है, नाम रूप का नशा चढ़ता है। यह भी मूर्खता है। युगल बनने के बाद पवित्र रहने के लिए बड़ी अच्छी हिम्मत चाहिए, ज्ञान की पूरी पराकाष्ठा चाहिए, बड़ी कठिन मेहनत है। ज्ञान की पूरी पराकाष्ठा चाहिए, बहुत है जो हिम्मत करते हैं, परंतु आग की आंच आ जाती तो खेल खलास। हिम्मत करते परंतु कहीं आग की आंच भी लगी, सूक्ष्म में भी पवित्रता खंडित हुई, सूक्ष्म में भी मैपन आया, मेरा हाफ पार्टनर जो है वो याद आया, तो फिर आग तो लगनी है, आंच तो लगी ना, तो खलास। इसलिए बाबा कहते कुमारी फिर भी अच्छी है। अदर कुमारी बनने का ख्याल भी क्यों करना चाहिए।
कुमारियों का नाम बाला है, बाल ब्रह्मचारिणी। बाल ब्रह्मचारी रहना अच्छा है, ताकत रहती। भगवान बड़े सीधे शब्दों में खबरदार करता है, ताकत रहती है, तन की, मन की, धन की भी, हर प्रकार की शुद्धता रहती ब्रह्मचर्य। दूसरे कोई की याद नहीं आएगी। बाकी हिम्मत है तो करके दिखाओ। हिम्मत है तो गंधर्वी विवाह की बात है, बड़ी कठिन तपस्या है वहाँ, परंतु मेहनत है। दो हो पड़ते हैं ना, कुमारी है तो अकेली है, दो है तो द्वैत आ जाता, कहीं ना कहीं मनमुटाव, कहीं ना कहीं जो आगे बाबा ने कहा नाम मान शान की बीमारी लग जाएगी, अलग अलग बहुत सारी तकलीफ़ें हैं। कुमारी है तो अकेली है, दो से द्वैत आ जाता। जहाँ तक हो सके कुमारी हो रहना अच्छा है। बहुत ज़्यादा बंधन की बात है तो बात अलग हो जाती, बाबा फिर थोड़ी वहाँ छुट्टी दे देते। बाकी जहाँ तक हो सके कुमारी रहना अच्छा है। कुमारी सेवा पर निकल सकती, बंधन में पड़ने से फिर बंधन वृद्धि को पाते हैं। कुमारी है तो सर्विसेबल बन सकती। ऐसा जाल बिछाना ही क्यों चाहिए जो बुद्धि फंस पड़े, ऐसे जाल में फंसना ठीक नहीं है। कुमारियों के लिए तो बहुत अच्छा है, कुमारियों के नाम भी, कुमारियों ने नाम भी निकाला है, शास्त्रों में भी कुमारियों का गायन है। यज्ञ में तो कुमारियां ही थी मेजॉरिटी, नाम निकाला। ब्रह्मा ने सारी की सारी जिम्मेवारी कन्याओं को, विशेष रूप से कन्याओं को जो सौंपी, नाम निकाला, कन्हैया नाम गाया जाता। कुमारी हो रहना बड़ा अच्छा है, इन्हों के लिए बहुत सहज है। स्टूडेंट लाइफ पवित्र लाइफ है ना, बुद्धि भी फ्रेश रहती, स्टूडेंट लाइफ है, बुद्धि भी फ्रेश रहती है वहाँ। कुमारों को भीष्म पितामह जैसा बनना है, कठिन तपस्या है कुमारों के लिए, प्रतिज्ञा इतनी दृढ़ रहे। कुमारों को भीष्म पितामह जैसा बनना है, कल्प पहले भी रहे हैं, तब तो दिलवाड़ा मंदिर में यादगार बना हुआ है। अब बाप बच्चों को फरमान करते हैं, सारी बातें बता के अब बाप बच्चों को फरमान करते हैं, मुझे याद करो और सब बातों को छोड़ तुम अपना कल्याण करो। बाप को याद करने में ही कल्याण है। भूल चूक होती है, बच्चे गिर पड़ते, छोटी बड़ी गलतियां करते, गिर पड़ते। तुम पर चिंतन को छोड़ अपना कल्याण करो, लंबा नहीं सोचो, आएगा जाएगा फिर आएगा, ये चक्कर हर एक के जीवन में है। अंदरूनी निश्चय की परख बाबा माया सब मिल के करते, अगर उसमें कोई नापास हो जाते, चले जाते, तो बाबा कहते गिर पड़ते, तुम चिंतन नहीं करो, दूसरे चिंतन में जाओ ही नहीं, तुम सोने जैसा बन जाओ। सोना 24 कैरेट का सोना पूर्ण शुद्ध, तुम वैसे बन जाओ, किसी की कोई बुराई दिमाग में ना हो। औरों को भी रास्ता बताओ। सतो प्रधान बनने का एक ही उपाय है, पावन बनने बिगर मुक्ति धाम में जा नहीं सकेंगे। उपाय एक ही है, फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। पावन बनने का तो एक ही इकलौता उपाय है, फिर जो करेगा सो पाएगा। अंतमति सो गति, जरमुई जगमुई छोड़ दो, नहीं तो अंत समय वही मति वैसी बनी रहेगी। जरमुई जगमुई वाली बुद्धि है, मन है, चंचलता दिखाएगा, फंस जाएंगे, नापास हो जाएंगे। जरमुई जगमुई छोड़ दो, नहीं तो अपना ही नुकसान करेंगे। बाप कोई श्राप नहीं देते, श्रीमत पर नहीं चलते तो आपे ही अपने को श्रापित करते। कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, मजाल है किसी की मुझे कोई डिस्टर्ब करे, अगर फिर भी मैं डिस्टर्ब हो रही तो मेरे अपने कर्म से, मेरे अपने विचारों से। किसी ने कुछ कहा, उनका मैंने गलत भाव लिया, गलत सोच मेरी,
गलत विचारधारा मेरी, गलत शायद व्यवहार मेरा, और फाइनली कहेंगे ड्रामा का कोई ऐसा पार्ट मेरा जो अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ा मारते, अपने आप को बाबा से दूर करते, तो श्रीमत पर नहीं चलते, आप पे ही अपने को श्रापित करते। कहना बड़ा आसान होता है कि हम कोई ट्रेटर नहीं है, हम कोई गलत काम नहीं करते, परंतु अपने आप को श्रापित करते। कहीं कोई कमजोरी है, योग के बल की कमी है, अंदर से देखा जाए तो निश्चय की भी कमी है बाप के प्रति, जो अपने आप को श्रापित करते। मीन्स ट्रेटर बनते ही है। बोल के कोई ट्रेटर नहीं बनता, कर्म से, अपने विचारों से, संकल्पों में अगर नेगेटिव भाव है तो भी ट्रेटर बनना हुआ। विचारों में भले वाणी से किसी को कुछ नहीं कहे, संकल्पों का भी इफेक्ट है, तो अपना ही नुकसान करते। बाप कोई श्राप नहीं देते, श्रीमत पर नहीं चलते, तो आप भी ही अपने को श्रापित करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा के लिए सार है, निश्चय बुद्धि बन जीते जी इस पुरानी दुनिया से अपना लंगर उठा लेना है। मूल बात निश्चय की, निश्चय बुद्धि बने और न्यारे बने, इस पुरानी दुनिया से न्यारे। बाप के हर फरमान को पालन कर अपना कल्याण करना है। बाप के हर फरमान को पालन कर अपना कल्याण करना है। दूसरी पॉइंट है, दूसरों का चिंतन छोड़ अपनी बुद्धि को स्वच्छ सोने जैसा बनाना है। दूसरों का चिंतन छोड़ अपनी बुद्धि को सोने जैसा स्वच्छ बनाना है। झरमुई जगमुई में अपना समय नष्ट नहीं करना है। योग बल से अपनी कर्मेंद्रियों को शांत शीतल बनाना है। वरदान है बाबा का आज, मेहमानपन की वृत्ति द्वारा, मेहमानपन की वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को श्रेष्ठ, स्टेज को ऊंचा बनाने वाले सदा उपराम भव। अपनी प्रवृत्तियां श्रेष्ठ हो जाए, हर कर्म श्रेष्ठ और स्टेज ऊंची, मानसिक स्टेज, मानसिक स्थिति भी बड़ी ऊंची, तो सदा उपराम भव। जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते, वे अपने देह रूपी मकान से भी निर्मोही हो जाते। मेहमान का अपना कुछ नहीं होता, देह रूपी मकान से भी परे, निर्मोही, देह में भी मोह नहीं। मेहमान का कुछ भी नहीं होता। यहाँ कार्य में सब वस्तुएं लगाएंगे, लेकिन अपनेपन का भाव नहीं होगा। वे सब साधनों को अपनाते हुए भी जितना न्यारे उतना बाप के प्यारे रहते हैं। देह के संबंध और वैभवों से सहज उपराम हो जाते। देह के संबंधों से परे, वैभवों से भी परे। जितना मेहमानपन की वृत्ति रहती, उतनी प्रवृत्ति श्रेष्ठ और स्टेज ऊंची रहती है। स्लोगन है, अपने स्वभाव को निर्मल बना दो, अपने स्वभाव को निर्मल बना दो, तो हर कदम में सफलता समाई हुई है। स्वभाव ही परेशान करता है, जिसको देखा जाए तो हम कहते मेरा स्वभाव, बाबा ने मना किया है। अव्यक्त बाबा कहते नहीं, ये आपका नहीं है, मायावी है, 63 जन्मों से माया से उधारी लिया हुआ, पर कहते यही है, मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरी सोच ऐसी है, उसको हटा दो। बाबा चाहते अपने स्वभाव को निर्मल बना दो, फ्लेक्सिबल, एकदम हर प्रकार से एडजस्ट करने वाली मैं ब्राह्मण आत्मा सो देवात्मा बन सकूं। निर्मल बना लो तो हर कदम में सफलता समाई हुई है।
निर्मल स्वभाव वाली आत्माएं सक्सेसफुल जरूर होती है। आज की दादी की विशेषता की पॉइंट है दिव्य बुद्धि, दिव्य दृष्टि की वरदानी। दिव्य बुद्धि, दिव्य दृष्टि की वरदानी। दादी जी ने अपनी बुद्धि को बहुत दिव्य और पवित्र रखा। दादी कहती थी हमारी बुद्धि है ही नहीं, बुद्धिवानों की बुद्धि हमारा बाबा है। हमारी बुद्धि नहीं, बुद्धिवानों की बुद्धि हमारा बाबा है। उसने हमें दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि का वरदान दिया है। बुद्धि का अभिमान कभी आ नहीं सकता, बुद्धि का अभिमान आ नहीं सकता। इसी विशेषता से दादी जी फॉलो फादर करने में नंबर 1 रही। उन्हें दिव्य दृष्टि का जैसे वरदान मिला हुआ था। दादी ट्रांस में नहीं जाती थी, पर उन्हें जैसे दिव्य दृष्टि टचिंग बाबा की होती थी, दिव्य दृष्टि का वरदान मिला था। बिना ट्रांस में जाए भी दिव्य दृष्टि की देन ऐसी लकी आत्माओं के पास होती बाबा की। वे ट्रांस में नहीं जाती, लेकिन जब भी बाबा के कमरे में जाती तो बाबा उन्हें कोई न कोई संदेश ज़रूर देते। दादी बताती भी रहती थी समय प्रति समय, आज बाबा ने अमृत वेले मुझे ये कहा, आज बाबा के कमरे में गई, बाबा ने ये बोला, बाबा ने इशारे से ये समझाया। बड़े प्यार से दादी कहती रहती थी, एकदम परफेक्ट इशारे को, बाबा के इशारे को कैच करने वाली थी हमारी दादी। तो बाबा उन्हें कोई न कोई संदेश ज़रूर देते और वे उसी नशे और निश्चय से कहती कि आज बाबा ने मुझे यह कहा, इस सेवा के लिए बोला, अभी यह करना है अथवा यह नहीं करना है। उनकी ही प्रेरणाओं से पूरे भारत की हर स्टेट में, पूरे भारत की हर स्टेट में बड़े बड़े मेगा प्रोग्राम बहुत सफल हुए। प्लानिंग बुद्धि दादी थी, बाबा की टचिंग और दादी के अपने विचारों में इतनी सफाई, इतनी ताकत थी कि बड़े बड़े प्रोग्राम्स, मेगा प्रोग्राम सक्सेस हुए अच्छे में अच्छे रूप से। शांति।